बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग। भट्टी ग्रीन साइलेज ऑफ यूके के साइलेज फार्म की ये वीडियो है। इकबाल हुसैन साहब इसके ऑनर हैं। साइलेज के बारे में ये एक बहुत अहम वीडियो है, इसको मिस करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, चाहे आप साइलेज ख़रीदते हैं या ख़ुद से बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आम साइलेज और भट्टी ग्रीन साइलेज में क्या फ़र्क है। बहुत सी बातें आपके लिए हैरानकुन भी होंगी और नई भी होंगी। इनअकुलेंट क्या होता है और साइलेज बनाने वाली 95% कंपनियां ये इस्तेमाल क्यों नहीं करती। वैसे आम फार्मर को भी इसका इतना ज़्यादा पता नहीं। इनअकुलेंट इस्तेमाल ना करने के क्या नुकसानात हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। दोस्तों, इकबाल हुसैन साहब पहले बाज़ार से साइलेज ख़रीदते थे और क्वालिटी से गैर मुतमईन थे। तंग आकर ख़ुद से कंपनी बनाई और सैकड़ों लोगों को अब पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन साइलेज, पूरी छल्ली और पूरे दाने वाला और इनअकुलेंट वाला, इम्पोर्टेड इनअकुलेंट वाला सप्लाई करके दुआएं ले रहे हैं। आप इनके साइलेज को किसी भी लेबॉरेटरी से चेक करवा सकते हैं, क्योंकि ईमानदार बंदे को डर कैसा। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि आम बाज़ार से मिलने वाला साइलेज और भट्टी ग्रीन साइलेज में फ़र्क क्या है। दोस्तों, जैसे ही आप साइलेज की बेल को खोलते हैं, चाहे आपने अपने फार्म पे बनवाई है या धड़ वगैरह को ओपन करते हैं, तो जैसे ही उसको हवा लगती है तो ड्राई मैटर और न्यूट्रिशन लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। मसलन अगर कोई बंदा अपने जानवरों को ड्राई मैटर बेसिस पर 6 किलोग्राम साइलेज डाल रहा है और किसी न्यूट्रिशन के माहिर ने उसको फीड प्लान बना कर दिया है कि 6 किलोग्राम साइलेज डालना है, तो एक्चुअली 6 किलोग्राम वाला रिज़ल्ट नहीं मिलता। वजह क्या है कि हवा लगते ही एरोबिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप साइलेज की धड़ को या बेल को ओपन करते हैं तो क्या होता है, हवा लगने से साइलेज का ड्राई मैटर, ग़िज़ाइयत, फर्मेंटेशन प्रोफाइल, स्टार्च, क्रूड प्रोटीन, ऐश, फाइबर कंपोनेंट, डाइजेस्टिबिलिटी, एनडीएफ सब तब्दील होना शुरू हो जाता है। आप इसका अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि आम खुले और नाक़िस साइलेज की वजह से रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ 14 दिनों में एक फार्म का दूध 1442 लीटर से कम होकर 1418 लीटर पर आ गया, यानी 24 लीटर का नुकसान। और ये एक आम फार्मर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जबकि अपनी तरफ से वो मुतमईन भी है कि मैं अच्छा साइलेज डाल रहा हूँ। अब इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, साइलेज बनाते हुए ये एक नई टेक्नोलॉजी है कि हम एक केमिकल जिसको इनअकुलेंट कहते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हम साइलेज को ओपन करते हैं और उसके बाद उसको हवा लगना शुरू होती है, तो साइलेज के अंदर बहुत से मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले साइलेज एयर टाइट होता है। हवा लगने से ऊपर दी गई जो मैंने बातें बताई हैं, ड्राई मैटर, ग़िज़ाइयत, स्टार्च, क्रूड प्रोटीन, फाइबर कंपोनेंट, इनमें कमी वाक़ई होनी शुरू हो जाती है और साइलेज जो है वो जानवरों के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहता जितना कि होना चाहिए, जो सोचकर हम साइलेज डालते हैं। इनअकुलेंट का साइलेज बनाते हुए जब स्प्रे किया जाता है और भट्टी ग्रीन साइलेज ऑफ यूके में यूके से इंपोर्ट शुदा इनअकुलेंट इस्तेमाल किया जाता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये एरोबिक प्रोसेस को, यानी हवा लगने के बाद साइलेज के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होनी शुरू होती हैं, ये उनको रोक देता है, स्लो डाउन कर देता है और साइलेज जो है वो अपनी असल हालत में महफूज रहता है। हत्ता कि उसकी जो बेल है या धड़ है वो ख़त्म हो जाती है और जानवरों को मुकम्मल ड्राई मैटर मिलता है, मुकम्मल ग़िज़ाइयत मिलती है और जानवरों की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, सीपी की कीमत पूरी मिलती है और जानवर अपनी फुल पीक प्रोडक्शन पर दूध देता रहता है जैसे वो पहले दे रहा था। लेकिन आम कंपनियां जो हैं वो इनअकुलेंट को इस्तेमाल नहीं करती। आपने ये शिकायत भी सुनी होगी कि छल्ली आधी निकाल ली जाती है, आधी डाली जाती है। लेकिन भट्टी ग्रीन साइलेज का ये दावा है कि हमारे साइलेज को आप किसी भी लेबॉरेटरी से चेक करवा लें, आपको उसकी क्रूड प्रोटीन की वैल्यू जो है वो मुकम्मल मिलेगी
और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, इम्पोर्टेंट इनऑकुलेंट का इस्तेमाल करना, जिससे साइलेज खुलने के बाद भी अपनी एनर्जी को बरकरार रखता है। आपने महसूस किया होगा कि अगर हम साइलेज की बेल को जब खोलते हैं या धड़ को ओपन करते हैं, उसके अंदर अगर आप हाथ रखें तो हाथ रखना नामुमकिन होता है। आप हाथ को फ़ौरन खींच लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि साइलेज बेहद गर्म होता है। इनऑकुलेंट के इस्तेमाल से साइलेज गर्म नहीं होगा, साइलेज ठंडा रहेगा। तो दोस्तों, ये आपको मैंने कुछ गुजारिशात की हैं। अगर आप भी फार्मर हैं और बेहतरीन किस्म का साइलेज अपने जानवरों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप भट्टी ग्रीन साइलेज ऑफ यूके को एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि नेक नियति और ईमानदारी से काम हो रहा है। और उसकी बेसिक वजह ही यही है कि भट्टी ग्रीन साइलेज ऑफ यूके के जो मालिक हैं इकबाल हुसैन साहब, उनका ये मिशन है, मोटो है कि जो नुकसान उन्होंने नाकिस साइलेज इस्तेमाल करके उठाया, वो नुकसान और किसी फार्मर का ना हो। दोस्तों, बिज़नेस तो सब करते हैं, पैसा भी मिलता है, लेकिन अगर ईमानदारी से काम करके अल्लाह ताला दे रहा हो तो फिर बेईमानी करने की क्या ज़रूरत है। आपको स्क्रीन पर शुरू में वीडियो के स्टार्ट में नंबर्स मिल गए हैं, स्क्रीन पर भी रफ़ीक साहब से। आप पूरे पाकिस्तान में जहां चाहेंगे आपको साइलेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी मालूमात हैं, वो मालूमात आप रफ़ीक साहब के नंबर पर या इकबाल हुसैन साहब के नंबर पर या मज़हर हुसैन शाह साहब के नंबर पर रब्ता करके आप उनसे बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। ड्राई मैटर की, न्यूट्रिशन की, फाइबर की, सीपी की, हर किस्म की गारंटी होगी। छल्ली के दाने पूरे होंगे, एक छल्ली क्या एक दाना भी इस साइलेज से नहीं निकाला गया। जो कुछ बताया जाएगा वही चीज़ें आपको मुकम्मल करके दी जाएंगी। बहुत से लोग साइलेज बेच रहे हैं। आप एक मरतबा भट्टी ग्रीन साइलेज ऑफ यूके, इनके साइलेज को भी आजमा कर देखिए। इंशाल्लाह आपके जानवरों की दूध की प्रोडक्शन और जो दोस्त कुर्बानी के जानवरों को आजकल पाल रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरीन जानवर तैयार होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें बताइएगा। आप हमें फेसबुक पेज ग्लोबल विलेज फार्मिंग पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।